मेरे साथ जो होना था हो गया, आगे ना होए। अब इस वक्त कई माएं रो रही हैं। बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए सैकड़ों पाकिस्तानी हर साल यूरोप जाने वाले गैर कानूनी रस्तों पर मारे जाते हैं और ऐसे किसी भी वाकये के बाद हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर एक भरपूर ऑपरेशन का ऐलान करती है, मगर आखिर में नतीजा वही धाक के तीन पात, यानी कुछ अरसे की खामोशी के बाद एक और सानहा पाकिस्तानी कौम का मुंतजर होता है। इसी साल फरवरी में गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाली एक कश्ती समंदर में डूब गई, जिसमें पाकिस्तानियों समेत दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए। इन वाकयात ने पाकिस्तानी कौम को ये सवाल पूछने पर मजबूर किया है कि आखिर क्या वजह है कि नौजवान गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने को तरजीह दे रहे हैं और ये सिलसिला थम क्यों नहीं रहा। कि एक तो लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है कि बाहर जाने का क्या तरीकेकार है, कैसे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा ये है, उसको जो अवेयरनेस है वो ये है कि उसके गांव का जो बंदा अगर उस पहले यूरोप में गया हुआ है तो उसने भी यूरोप ही जाना है। अब बहुत सारे जो हमारे ओवरसीज प्रमोटर्स हैं वो यूरोप के लिए ज्यादा काम नहीं कर रहे होते, ज्यादा उनका गल्फ का होता है या मलेशिया या दूसरे इस तरह के मुल्कों पर है। तो ज्यादा फोकस जो हमारा इलीगल रूट्स हैं वे यूरोप के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये वही बंदे हैं जिनके हमसाए में, इनके गांव में, साथ वाले गांव से बंदा यूरोप गया होता है और उनको सिर्फ जहन में एक ही होता है कि हमने यूरोप जाना है। और दूसरा ये है कि वो जो बंदा जिसने उसको लेकर गया था, जो उसके पहले वाला गांव वाला लड़का था, उसने जाना भी उसी एजेंट के जरिए है। तो ये एक कम्प्लेक्स सा मैटर है और ये विशियस साइकिल जो है वो चलता जा रहा है, जिसमें ये बंदे ट्रैप होते जा रहे हैं और वो एक बंदा कामयाब हो गया है, वो 100 बंदे आगे तैयार खड़े हैं जो कि जाने के लिए कि हमें भी ले जाएं। और इस तरह तक भी तैयार है कि हमें कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार हैं। वो आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें जाने से पहले वो कश्ती में सवार होने से पहले वो लोग पूछ रहे हैं कि जी आप बताएं, आपको आप जाने के लिए तैयार हैं कश्ती में, तो आपको कोई इशू तो नहीं, वो कह रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस जो है ना बड़ा अफसोसनाक चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा अफेक्टेड एरियाज कह लें या जहाँ से हमारे ज्यादा लोग हैं वो हैं गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल। और ये तकरीबन आप समझेंगे दो डिवीजन जो है ना, हमारी जो गुजरात डिवीजन है और गुजरावाला डिवीजन, ये मोस्ट अफेक्टेड है। लेकिन डेफिनेटली आप जो एज ब्रैकेट है हमारे पास ज्यादातर वो 20 से 25 वाली एज ब्रैकेट में लोग जो ज्यादा जा रहे हैं। ज्यादा वाले भी हैं, 30s में भी हैं। लेकिन अगर आप फोकस देखें ना, उसमें बहुत सारा ये भी हुआ है कि घर वालों को पता भी नहीं था, उसने एजेंट से तय किया है और वो निकल पड़ा है। घर वालों को शायद कुछ दिनों बाद पता चलता है कि बच्चा, वो समझे किसी दोस्त के तरफ गया हुआ है या को आगे पीछे, और कुछ दिनों बाद जाकर पता चलता है कि वो गया। तो इसमें भी ये एक ट्रेंड ये भी है कि लोग बताते ही नहीं घर वालों को और बगैर बताए चले जाते हैं। उसमें मुख्तलिफ रूट इस्तेमाल हो रहे हैं ना। एक तो वो लैंड रूट इस्तेमाल करते हैं, जो मेजर इस्तेमाल हो जाता है वो लैंड रूट है। लैंड रूट ये है कि पाकिस्तान से आप ईरान जा रहे हैं, ईरान से आप टर्की और टर्की से आप ग्रीस, और ग्रीस के जरिए या ग्रीस में आप रुक रहे हैं या फिर आप ग्रीस से आगे फर्दर निकल रहे हैं। तो एक लैंड रूट जो सस्ता भी पड़ता है चूंकि इसमें कोई एज सच एयर टिकट इन्वॉल्व नहीं है, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा जो दूसरे रूट इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं कि इधर से गल्फ में गए आप, दुबई, अबू धाबी इधर गए हैं, वहां से आपने लीबिया गए हैं, और देन लीबिया से आप ट्राई करते हैं इटली जाने की। यूरोप में जो मेनली इटली का जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा ये है कि अगर आप इधर सेंट्रल एशिया में अजरबैजान से या बाकू से आप फिर लेते हैं, ट्राई करते हैं हंगरी और रोमानिया उस तरफ जाने की। तो ये मेजर है। इसमें जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो लैंड रूट इस्तेमाल होता है, चूंकि एजेंट्स मोस्टली उनके पैसे भी कम लगते हैं और वो इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रोकने का जो प्रोसेस है, अगर आप ये देखें कि हमारा एयरपोर्ट्स पर जारी बात है, अगर बंदे ने अबू दुबई पहले जा रहा है या अबू धाबी जा रहा है या अजरबैजान जा रहा है तो उसका तो वीजा, वैलिड वीजा लगा हुआ है, उसको रोकना उस स्टेज पर वहां मुश्किल होगा। लेकिन जो रिलैंड रूट्स पर लोग जो जा रहे हैं उस पर हम एक तो फोकस हो सकता है कि जो बॉर्डर एरिया हमारा चमन बॉर्डर है या उस तरफ जो ईरान के साथ बॉर्डर्स लगते हैं जहां से पिलफरेज होती है, वहां पर हो सकता है। कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि जब हम आपने ये जो आप अभी जो बात कर रहे थे जो कश्ती डूबने वाली, तो बहुत सारे लोग इवन मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं है। उनके बेचे की जान भी चली गई है तो वो फिर भी आगे आने को तैयार नहीं है। वो फिर भी कहीं ना कहीं वो उस एजेंट से, उनसे फिर भी राब्ते में रहेंगे, कहीं ना कहीं वो उनसे
ये वादे भी ले रहे हो सकते हैं कि जी हमें हमारा दूसरे बच्चे को भिजवा दें, तो ये बड़ा तकलीफ दे। हम यहाँ पर मेरी उन लोगों से, एक तो हम जनरल अवेयरनेस करेंगे, लेकिन आपके तवज्जुह से मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा आगे आए। हम जब तक हमारे पास कंप्लेनेंट होंगे हम कन्विक्शन नहीं करा सकेंगे। हमें उसको जब सजा दिलवाएंगे तो तभी फायदा मिलेगा, और तभी लोगों को इसको हम उनकी रिलक्टेंस आएगी कि जेंट्स को पता होगा कि हमने ये काम गलत किया तो हमें सजा मिलेगी और हम इसको आइंदा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकेंगे। तो आपके जरिए से मैं खास तौर पर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे पास, जिनके साथ भी ऐसा कोई मसला हुआ है, वो हमारे पास जरूर तशरीफ लाएं। हम उनका केस भी रजिस्टर करेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ भरपूर तावन करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारी मास्किंग भी हुई है। मेन एजेंट जो है वो कहीं यूरोप में बैठा हुआ है, उसका सब एजेंट एक लीबिया में है, वहां से सब एजेंट्स, ये सब एजेंट्स पर सब एजेंट्स हैं। पाकिस्तान वाला सब एजेंट नाम कुछ और बता रहा है, एक्चुअल उसका नाम कुछ और है। वो उसको किसी ऐसी जगह पर मिल रहा है जो बिल्कुल थर्ड प्लेस होगी, नाम कुछ बताया है, आगे से कुछ और है। तो ये बहुत सारे इश्यूज जो इस सारी आप जो कह रहे हैं ना रैकेट में या इनको इस माफिया में, ये बहुत बड़ा इशू है कि इनके नाम ये बिल्कुल सही नहीं बता रहे होते। अब जो कंप्लेनेंट है उसको तो नाम उसका लेट्स वो रशीद पता है, लेकिन एक्चुअली इसका रशीद नहीं है। और ज्यादातर लोगों का नाम वो इस तरह का कहेंगे, कोई चाचा फलाना, मतलब वो इस तरह के नाम रखे होते हैं जिसमें वो बाद में आइडेंटिफाई करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ना उनको उसका कोई पीछे एड्रेस पता होता है, ना उसकी कोई चीजों का पता होता है। तो जब हमारे पास असल में एक्चुअली कंप्लेनेंट आता है ना, तो कंप्लेनेंट से आगे फर्स्ट टीयर में तो पता लग जाता है कहीं उसने पैसे रखवाए होते हैं, लेकिन जो आगे टीयर्स हैं उनके नाम सारे मास्किंग हुई होती है, और फाइनली जो बंदे बाहर बैठे होते हैं उनका नाम उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।